नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से चाल, समय और दूरी की क्लास नंबर 2 लेकर आ चुके हैं। इसके पहले हमने एक क्लास इस चैप्टर का करा दिया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं सबसे पहले जाके वहां देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। और इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी यूथ बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसमें हमने 2-3 चैप्टर ख़त्म कर दिया है और इसमें हम चाल, समय और दूरी नया चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसकी आज दूसरी ही क्लास होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले और हमें सपोर्ट करिए। इसमें आज तक जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को हम कराने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। इसमें हम टाइप नंबर फर्स्ट को ही कवर करा रहे हैं, जिनमें से कल हमने 15 क्वेश्चन कर चुके थे। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 15वां जो क्वेश्चन था उसको हमने होमवर्क के लिए दिया था आप लोगों के लिए, तो आप लोग कर लिए होंगे। अगर आप लोगों से नहीं बना है फिर भी हम आपको एक बार इसको बताते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। 2 कार एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है। इसके गति के साथ एक महिला घर के ओर विपरीत दिशा से, मतलब विपरीत दिशा से आती है। तो यदि 8 मिनट के अंतराल में उसे कार मिले तो इसको निकालना है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, कितने समय में मतलब वो एक दूसरे को पा सकेगी। चलिए हम इसको देखते हैं। उसकी स्पीड निकालना है, महिला की स्पीड क्या है बोल रहा है, तो महिला की गति क्या होने वाली है। तो यह देखिए, पहले ही स्टार्ट में हम मान लेते हैं, माना जो महिला है उसको हम वोमेन लिखते हैं। महिला की जो गति है कितनी है, तो x किलोमीटर प्रति हावर्स हमने मान लिया। कितना है, x किलोमीटर प्रति हावर्स हमने मान लिया है। पहले ही हमने इस क्वेश्चन को, कल भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किए हुए थे, तो आपको इसमें समझने में देरी नहीं लगनी चाहिए। देखिए, 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। ठीक है, किसके 20 किलोमीटर की यात्रा से। तो डिस्टेंस देखो, अगर हम ज़्यादा आपको प्रोसेस लिखेंगे, हर चीज़ लिखेंगे तो आपका ज़्यादा समय खाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करने का मतलब हमारा ये है कि डायरेक्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लिख दीजिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड देखिए कितना दिया है, 20 किलोमीटर है। जो कार की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर, और जा कितने से रहा है, 10 मिनट के हिसाब से। तो ये 20 किलोमीटर है और ये 10 मिनट है, तो इसको मिनट को हम हावर से बदलने के लिए, घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 10/60 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, इसको आप ज़्यादा कट करने की कोशिश मत करिए। इसको क्या करिए, 10 से 6 बार कट हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखे रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 20/6। हालांकि ये कट रहा है, अभी इसको कट नहीं करिए। अब चलिए अगले स्टेप हम चलते हैं। अगला बोल रहा है, कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा से आ रही है। तो हमने आपको क्या बताया था, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। तो एक चीज़ आप देखेंगे तो रिलेटिव स्पीड होती है, देखिए विपरीत दिशा से आ रहा था, हमने आपको बताया था कभी भी कोई चीज़ अगर विपरीत दिशा से आती है तो रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है विपरीत दिशा में। लेकिन अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कार की गति कितनी थी, 20 किलोमीटर, तो 20 हो जाएगा, और प्लस हमने उसका महिला का कितना माना है, x किलोमीटर, तो x किलोमीटर ये जुड़ जाएगा। तो 20 + x किलोमीटर प्रति हावर से इन दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब उनको देखिए, इसका भी हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर फिर से क्या होगा, डिस्टेंस बराबर ऊपर फार्मूला लिखा है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कौन सी वाली होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी है, 20, और ये प्लस x हमारी रिलेटिव स्पीड हो गई। ठीक है, और मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना दिया है, 8 मिनट के अंतराल में उनको पाना है। तो 8 मिनट इसमें भी दिया है, तो इसको हमको हावर्स बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 इसको हम 60 कर देंगे। कितना कर देंगे, 8/60 कर देंगे। इसको कट करना है तो कट करिए, नहीं कट करना है तो ना करिए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इक्वेशन है, तो फर्स्ट मानिए यहाँ पर एक डी दिया रहा, और यहाँ पे डी दिया है इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए डी अगर इक्वल है, दूरी दो एक ही क्वेश्चन में दूरी तो सेम होगा, एक ही जगह पर वही दूरी दिया है, तो हम दूरी को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करेंगे तो इधर दूरी में कितना था, 20/6, तो ये 20/6 हो जाएगा। कितना होगा, ये 20/6 होगा। अब बराबर इसका कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 20 और प्लस x
ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये टोटल ओवरऑल है, और एफ डिवीजन में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई 8 अपान कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये तो इधर अगर 60 ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये डायरेक्ट कट जाएगा। 6 से कितनी बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। ये 4 से 5 बार, ये 4 से 2 बार, ठीक है। अब इसको भी अगर कट करना है तो 2 से 5 बार कट हो जाएगा। कितनी बार कट होगा, 2 से 5 बार। हम ज़्यादा इसलिए नहीं कट कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। अब ये 5 से ऊपर 5 बचा है तो 5 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अब यहाँ से लाइन खींचना है तो हम यहाँ से खींच देते हैं ताकि आपको यहाँ से थोड़ा समझ में आए कि इसके नीचे के बाद डायरेक्ट आगे दिया हुआ है। अब चलिए आगे अब देखते हैं आगे किस प्रकार से इसको करने वाले हैं। तो हमारा हो जाएगा 20 प्लस x बराबर 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो 20 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो x बराबर हमारा 5 किलोमीटर, क्योंकि हमने x किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति हावर किस में लिखा हुआ है, किलोमीटर में माना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति हावर। एक बार और आपको समझाते हैं फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने वाला फर्स्ट डिस्टेंस उसकी 20 की स्पीड से, टाइम दिया 10 मिनट, तो उसको मिनट को हावर्स में बदलने के लिए 10/60 से डिवीजन करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस ऊपर निकल जाएगा। फिर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो उनका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक चाल बढ़ानी चाहिए ताकि 10 मिनट के अंतराल में साइकिल मिल जाए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज किया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं, अभी हाल ही में होंगे, तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो माना महिला की इसमें भी क्या करेंगे, माना महिला की जो स्पीड है कितनी है, x किलोमीटर प्रति हावर्स है। इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो इसका हम डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर हमने उस वाले में लिखा था क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिए स्पीड कितना इसमें दिया है, तो स्पीड इसमें 24 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, मल्टीप्लाई कितने मिनट में, 15 मिनट के अंतराल में। तो 15 मिनट को हमको हावर्स में बदलना है, तो 15 बटे हम क्या करेंगे 60। अब इसको इसमें कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, 15 चौका 60 और 4 से 6 बार, तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ गया। कितना आ गया, 6 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। पहला आ गया डी। अब देखिए दूसरे का जब हम करेंगे तो दूसरे का जब हम डी निकालेंगे तो दूसरा बोल रहा है घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला, विपरीत दिशा से आ रही, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड जो होने वाली है उसकी कार की स्पीड कितनी है 24। अब विपरीत दिशा से आ रही तो प्लस होगा, प्लस कितना हो जाएगा, x किलोमीटर हमने उसका माना है तो x किलोमीटर ये इसका ये रिलेटिव स्पीड होने वाला है। ठीक है, अब इसका हम अगर डिस्टेंस हम निकालने जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई, तो स्पीड हमारा 24 प्लस x है मल्टीप्लाई टाइम कितने मिनट में, 10 मिनट, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 60 होने वाला है। तो इसको अगर 0 0 कटेंगे तो एक कट हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा सेकंड निकल के आ गया, उसको फर्स्ट मानिए। अब इसको भी सेम कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। तो इक्वल जब करेंगे तो देखिए किस प्रकार से होगा, इक्वल हो जाएगा तो 24 प्लस x, इसको ब्रैकेट में करिए, ये हो जाएगा 1/6 क्योंकि 0 0 कट जाएगा, तो ये बराबर कितना होगा, ये 6 के बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए कितना है डिस्टेंस इसका 6 हमारा निकल के आ गया है। तो देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आएगा, 6 से 6 उधर होगा 36, और 36 में अगर 24 जाएगा तो 12 कितना किलो, 12 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना आंसर आएगा, 12 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होने वाला है। अगर आपको इतना भी लेंदी लग रहा है तो हम आपको और इसका शॉर्टकट बताते हैं। देखिए एक लाइन में अगर जैसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसको आप किस प्रकार से एक लाइन में कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर इस प्रकार से 1 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अगर ये क्वेश्चन आपको दिखता है तो एक लाइन में इसको कर सकते हैं। देखिए ऊपर का स्पीड निकाल दीजिए, तो ऊपर का देखिए, जब इसको हम सेकंड बता देते हैं शॉर्टकट एक प्रकार से, ठीक है, ये है शॉर्टकट, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट। तो इसका आंसर तो 12 आ गया। अब देखिए किस प्रकार से होगा, तो डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस इक्वल करना है आपको। देखिए 24 की स्पीड से चल रहा है तो 24 ये मल्टीप्लाई 15 बटे कितना कर दीजिए 60,
तो ये हमारा पहला डिस्टेंस निकला। अब इन दोनों को हमको बराबर करना है, क्योंकि देखिए सेकंड डिस्टेंस तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, पहले 24 थी, उसका हमने x माना है, तो 24 + x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई ये कितना 10 मिनट है, 10/60 हो जाएगा, क्योंकि उसको हमको बदलना है, ठीक है। एक ही लाइन में इसको कट करना है, तो एक ही लाइन में कट कर दीजिए। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो 60-60 वैसे भी कट हो जाएगा, ये 5 से 2 बार जाएगा, ये 5 से 3 बार जाएगा, तो 24 से 3 बार, 24 3 कितना होता है 72, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72, और 24 दूना 48 अब +2x, ठीक है। तो 48 इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 बचेगा, तो ये 24 हो जाएगा, 24 = 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 12। देखिए इस प्रकार से अगर करते हैं तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा 12, तो करेक्ट आंसर 12 ही आएगा। आपको शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट, जैसे देखिए 1-2 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप इसको एक लाइन में करने की कोशिश करिएगा, तो पेपर में आपका पूरा टाइम बच जाएगा। आपको हम समझाने के लिए इतना पर स्टेप कर रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, हालांकि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डिस्टेंस निकालिए। तो एक बार रिलेटिव स्पीड और प्लस टाइम रखिए, एक बार क्या रखिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम बहुत बचने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन है, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर की तय करने में, मतलब 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता था। विनय की गति ज्ञात करिए। आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे फार्मूला है याद करना पड़ेगा कि कभी भी जैसे ऐसा दिया है 2 दूरी दी है, ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, देखिए या तो देखिए वो जब 2 किलोमीटर अधिक दूरी करता है, 2 किलोमीटर, तो माना विनय की, जो विनय को हम भी लिख रहे हैं, विनय की स्पीड कितनी है, तो स्पीड को यस हम लिख देते हैं, स्पीड कितनी है यस किलोमीटर ये प्रति हावर्स है, कितनी है यस किलोमीटर प्रति हावर्स। यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं, हो सकता है आपका तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ हम कितना लिख देते हैं यस ब्लैक कलर से, यस किलोमीटर प्रति हावर, सब आपको थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है, यस किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए पहले अगर उसकी स्पीड यस थी तो अब 2 किलोमीटर अधिक कर रहा है, तो अब कितनी स्पीड होगी, तो एक या तो इसको S1 मानिए, S1, या तो इसको S1 मानिए, क्या मानिए S1 मानना है तो S1 मानिए। और देखिए अब दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी, तो S1 रहने दीजिए, आपको इसको S1 नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या रखिए जो है तो वही रहने दीजिए, ठीक है, यस ही रहने दीजिए। अब देखिए एक स्पीड कितनी होगी यस किलोमीटर प्रति हावर, तो दूसरी स्पीड कितनी होगी, दूसरी स्पीड होगी यस + 2, कितना होगा यस + 2 किलोमीटर प्रति हावर। ये हमारी 2 स्पीड निकल के आ गई। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, चलिए फार्मूला हम लिखते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड 1 × स्पीड सेकेंड अपॉन स्पीड 1, मतलब अप्रॉक्सीमेट जो बड़ा हो उनका डिफरेंस चाहिए, तो स्पीड सेकेंड मल्टीप्लाई उन टाइमों का डिफरेंस, क्या डिफरेंस ऑफ टाइम, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इस क्वेश्चनों में ये फार्मूला लगता है, फार्मूला नहीं है मतलब ये शॉर्टकट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये अगर इसको डायरेक्ट करेंगे तो आपका बहुत समय बचने वाला है, ये आपका फार्मूले के जैसा है, तो इसको आप याद करके रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए अब देखिए इसमें हम रखते हैं, तो डी हमारा क्या है 4 किलोमीटर की दूरी है, तो ये 4 किलोमीटर तो हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। S1 कितना है तो हमारा यस ही है, तो यस रखेंगे, यस मल्टीप्लाई यस + 2, S2 क्या होगा यस + 2 होगा। नीचे क्या होता है डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है यस और यस + 2 का डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है। अब मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम का डिफरेंस कितना दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 10 मिनट कम समय लगता, कितना समय लगता 10 मिनट कम लगता, तो ये मिनट में है, तो इसको हम हावर्स बदलने के लिए 10/, हम क्या कर देंगे 60 कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल, 1/, कितना हो जाएगा ये 6, तो 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, कितना हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 चौक 48, तो ये 48 बराबर कितना होगा यस, रुक जाइए इसको, कितना होगा यस मल्टीप्लाई यस + 2, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब इसको अगर ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से करिए, इक्वेशन सॉल्व करना है तो इक्वेशन सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई यस मानिए तो जिसमें 2 का जोड़ने पर 48 आए। अब जैसे देखिए हम इसमें यस बराबर 6 लेते हैं, तो 6 अगर 6 लेंगे तो 6 2 8, 8 6 48, अगर हम यस बराबर
6 लेते हैं, यस बराबर 6 रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 होगा और 6 + 2 करेंगे तो 6 2 8, तो 8 छांग कितना होता है 48, मतलब 48 बराबर क्या हो रहा है 48, मतलब 48 बराबर 48 हो रहा है। तो मतलब इस प्रकार से देखें ये 48 है और ये भी 48 दिया है, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो यस का मल्टीप्लाई करिए तो यस स्क्वायर प्लस 2x बराबर -48 होगा, उसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप कहेंगे तो हम उसको भी बता देंगे। तो इसका राइट आंसर कितना आने वाला है, तो करेक्ट आंसर इसका निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर। कुछ भी नहीं करना, ऐसी दो वैल्यू लेना है, इसको दो के डिफरेंस में तोड़ना है 48 को। तो 8 छंग 48, तो मेरे को यस बराबर क्या होगा 6, और 6 + 2 कर रहा है तो 8, 8 छंग 48, मतलब ये इसका 6 करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल में 25 किलोमीटर की गति से चलें। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति करनी चाहिए पड़ी ताकि 18 किलोमीटर के अंतराल में वह वाहन मिल जाए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बस चेंज किया हुआ है। चलिए इसको भी हम बहुत एक ही लाइन में इसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने इस प्रकार के 2 3 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए सिर्फ हम क्या रखने वाले हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है फार्मूला पर लिख दे रहे हैं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का स्पीड निकालेंगे और सेकंड वाला का स्पीड निकाल के इक्वल हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाले की स्पीड देखिए 25 किलोमीटर के अंतराल से 20 मिनट के अंतराल में चलते हैं, कितने में, तो 25 के अंतराल से चल रहे हैं 25 किलोमीटर, तो ये स्पीड हो गया। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कितना है 20 मिनट, तो 20 मिनट को 20 अपान मिनट को बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसको कट करेंगे, तो या तो कट करना है तो कट कर दीजिए, अभी रहने दीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है घर के विपरीत दिशा से आ रही महिला, तो माना हमने ऊपर नहीं लिखा है, माना महिला मतलब वोमैन की स्पीड कितनी है, तो x किलोमीटर प्रति हावर्स है, कितनी है x किलोमीटर प्रति हावर्स है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, कितना हो जाएगा x प्लस, और उसकी किसकी दिया है, तो ये 2 वाहन है तो इसकी 25 किलोमीटर, तो x प्लस कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये किससे आ रही है विपरीत दिशा से, दिया है ना विपरीत दिशा से, तो ये हो जाएगा। तब इनका अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड हो जाएगा, तो स्पीड कौन सी रिलेटिव स्पीड, तो x प्लस कितना दिया है 25 रिलेटिव स्पीड हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई टाइम कितने में मिल रहा है, तो 18 किस में मिल रहा है 18 मिनट में, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों डिस्टेंस के दिए हुए हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब चलिए बस एक लाइन में इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से 60 से 60 उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किससे कट हो रहा है, तो ये जिससे कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए। अब ये 20 दिया है, ये 18 दिया है, तो अगर इसको देखेंगे तो 2 से 9 बार और 2 से इसको कट करेंगे 10 बार, 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 से 9 बार, ये 2 से 10 बार, तो कितना हो गया हमारा 250, 250 हो गया, बराबर ये हमारा 9x हो गया, ये 225 हो गया, 25 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। अब 225 250 में 225 घटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, इधर 9 मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में चला जाएगा, तो x बराबर 25/9 हो जाएगा। अब 25/9 का भाग दीजिए, तो 9 से 2 बार 18, 18 के बाद कितना बचेगा, तो 9 से 2 बार, तो 2 सही कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 7, तो 7 बचेगा, 7 सही 2 सही 7/9 बराबर x, इतना किलोमीटर आने वाला है। तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ 2 सही 7/9, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, कितना 2 सही 7/9 किलोमीटर। ये किस में आएगा पूरा आंसर हमारा, तो किलोमीटर में, क्योंकि हमने किलोमीटर में रखा हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमने एक लाइन में किया हुआ है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों का डिस्टेंस निकाला है, फर्स्ट वाले का डिस्टेंस हमने ऊपर निकाल दिया है, क्योंकि इस प्रकार के हम क्वेश्चन 3 4 कर चुके हैं। तो देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो हमने 25 की स्पीड से 20 के अंतराल में चल रहा है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दिया, तो 20 मल्टीप्लाई कितना होगा 25 मल्टीप्लाई 20 को मिनट में है तो उसको घंटे बदलने के लिए 20/60 कर दिया। इसी प्रकार रिलेटिव स्पीड निकाला, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दिया, तो दोनों का डिस्टेंस आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, इसी प्रकार का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की। क्या है 90 किलोमीटर की दूरी को उसमें से साइकिल से तय की, यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया होता, मतलब इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम की गति से, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो कृष्णा की वास्तविक गति
कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना दिया है, 90 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक स्पीड इसकी क्या है, माना इसकी स्पीड हम मान लेते हैं, ऊपर से लिखते हैं तो इसको हटाना तो माना किसकी स्पीड है, तो माना उसकी वास्तविक स्पीड क्या है, तो वास्तविक को हम वापस लिख रहे x किलोमीटर है। x किलोमीटर करिए, या तो आपको यस मानना है तो यस कर दीजिए। चलिए हम यस ही कर देते हैं, स्पीड को हम क्या कर देते हैं, यस किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए एक स्पीड यस हो गया, तो स्पीड 1 बराबर यस, तो स्पीड सेकंड हमारा क्या होगा, वो बोल रहा है अगर 4 किलोमीटर क्या करता, तो देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की कम की गति होती है, तो अगर उसकी गति क्या होती, कम की होती, तो क्या हो जाता है यस माइनस 3। स्पीड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यस माइनस 3, क्योंकि पहले उसकी स्पीड हमने यस माना था, तो अब दूसरी स्पीड क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर कम करेगा तो यस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला में रख दीजिए। फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस बराबर होता है S1 मल्टीप्लाई S2 अपान दोनों का डिफरेंस, तो S1 अप्रॉक्सीमेट है, S2 मल्टीप्लाई डिफरेंस अपान टाइम, डिफरेंस वाला टाइम लेना है, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको फार्मूले में रखिए और आंसर आ जाएगा। आप लोग रख के देखते रहिए क्योंकि बहुत ही आसान है, फार्मूला बस है इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये फार्मूला बनता है तो आप इसको विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। डी हमारा दिया 90 किलोमीटर, इसको 90 रखिए, बराबर S1 हमारा यस है, तो यस मल्टीप्लाई यस माइनस 3 होगा। डिफरेंस कितना आएगा, यस माइनस इसका करेंगे तो डिफरेंस 3 का आएगा, क्योंकि 3 का ही डिफरेंस है। टाइम हमारा कितना दिया है, 5 घंटे, तो 5 घंटा है तो घंटे को मिनट में दिया होता तो 5/60 करते, घंटे में दिया तो घंटे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप चेंज ये करना है, तो इसको आप क्या करिए, देखिए यहाँ से कट होगा, कट कहाँ से होगा, तो कट जब करेंगे इसको तब 5 से कट होगा तो कितनी बार, 5 से एक बार, 5 अट्ठे 4, 18 पंचे 90, तो 18 से इधर 3 मल्टीप्लाई, 18 36 18 54, कितना हो जाएगा, ये 54 बराबर यस मल्टीप्लाई यस माइनस 3। अब इसमें से देखिए कौन सा इसमें आने वाला है, तो अगर देखिए यस बराबर अगर 9 लेते हैं तो 9 में अगर 3 जाए 9 छक्का 54, कितना होगा, यहाँ ऑप्शन से कर लीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो यस का मान निकालिए, या तो यहाँ पे ऑप्शन से देख लीजिए। तो यस बराबर अगर हम 9 रख लेते हैं, तो यस बराबर अगर 9 रखेंगे तो देखिए यस बराबर 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 9 में 3 जाएगा, तो 9 में 3 जाएगा तो 6, 9 छक्का 54, तो मतलब ये परफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 6। हमने कितना माना है, 6 तो उसकी वास्तविक चाल यस ही हमने माना था, कितना माना था, यस किलोमीटर, तो उसकी कितने किलोमीटर है, 9 किलोमीटर प्रति हावर। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। अगर आप इसको कैलकुलेशन को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो यस का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 हो जाएगा, फिर इसका गुणनखंड करिए तब जाइए। अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन से खटाक से आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को रखिए, देखिए जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको जल्दी से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पीटर कस्बा ए तथा पाल कस्बा बी से हैं। पीटर जो है कस्बा ए से तथा पाल कस्बा बी से हैं। वे अपनी एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर एक ही समय शुरू करते हैं। मतलब जो पीटर है ए से जाता है, अब पाल जो है बी से, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पाल से मिलने के बाद पीटर कितना चलता है, पाल से मिलने के बाद, पाल से मिल गए दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद पीटर 13.5 घंटे के गंतव्य पर स्थान पर पहुंचता है, जबकि पाल 6 घंटे में पीटर के कस्बे में पहुंचता है, ठीक है। तो यदि पीटर अपनी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से तय करता, तो पाल की चाल किलोमीटर प्रति हावर्स में क्या होगी। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम बताने वाले हैं, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या है, या तो आप थोड़ा डायग्राम से आपको हम समझा देते हैं, फिर हटा देंगे। देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ है, अब मान लीजिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, क्या दिया है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे पीटर है, ये यहाँ पे है तो यहाँ पे पीटर है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे पाल है। यही बोला ना, पीटर ए कस्बे में है, तो पीटर को ए में है तो इसको पीटर को पी लिख रहे हैं, पाल को पी ए लिख रहे हैं, ठीक है, पीटर को पी आई लिख रहे हैं।
ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से जाते हैं तो यहाँ कहीं पर एक स्थान पर ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो मिलने के बाद देखिए वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मिलने के बाद जो ये पीटर है तो पीटर इसके बाद अपने गंतव्य स्थान पर बोल रहा है ना, अपने स्थान पर मान लीजिए यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर कितने मिनट में, तो 13.5 मिनट में पहुँचता है यहाँ से इधर की ओर। तो इसी प्रकार पाल यहाँ एक दूसरे से मिलेंगे तो यहाँ से पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, तो उसको 6 घंटे लग रहा है। ठीक है, डायग्राम से आपको नहीं देखना है कि मिड पॉइंट पर है तो उधर 13 मिनट लग रहा है 13.5, इधर कितना लग रहा है 6 आवर्स लग रहा है। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा किया, इस क्वेश्चन को आपको कुछ भी नहीं करना होता। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन देता है कि अगर मिड पॉइंट पर मिलते हैं तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लगता है, उसको इतना टाइम लगता है, तो सीधे इनका क्या रखिए, इनकी स्पीड रखिए। तो जो पी है पीटर है तो पीटर को हम क्या लिखते हैं पी आई, पीटर का पी आई है तो इनका जो पीटर का पी आई है तो टाइम कितना ले रहा है, तो इसका टाइम रख दीजिए। पीटर का स्पीड देखिए, तो पीटर की स्पीड कितनी है देखिए यहाँ पे दिए है ना, यदि पीटर अपनी यात्रा 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है, कितने से 30 किलोमीटर प्रति हावर से तय करता है। ठीक है पीटर, और पीटर की स्पीड कितनी है, तो पीटर की जो स्पीड है तो इसको हम पी टी लिख रहे हैं, पी आई टी लिख रहे हैं। पीटर की स्पीड जो है तो पीटर की मतलब इसका टाइम कितना लग रहा है 13.5, कितना लग रहा है 13.5 आवर्स। देखिए यहाँ पे बोला है ना, पाल से मिलने के बाद पीटर को यहाँ पे लिखा है ना, पीटर को कितना टाइम लग रहा है, पीटर को 13.5 घंटे का गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए लग रहा है। तो कितना, इतना आवर्स हो गया, पीटर हो गया। अब पाल का लिखेंगे तो पाल का हम दूसरे कलर से लिखते हैं, पाल को पी ए लिख रहे हैं। तो पाल की स्पीड को हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति हावर से। अब पाल का पी ए टी उसका टाइम हम लिख रहे हैं, तो पाल का जो टी है कितना दिया है, ये 6 आवर्स दिया है, यहाँ पे दिया है ना 6 आवर्स, गंतव्य पर 6 आवर्स में पहुँचता है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है चलिए हम इसको लिखते हैं। फार्मूला होता है, जैसे देखिए ऊपर किसको रखेंगे, तो ऊपर जिसको रखेंगे जैसे पाल का रखेंगे तो देखिए पाल का हमने ये माना है, अगर आपको करना है तो यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट S1 S2 से कर सकते हैं, या तो ऐसा करिए, या अब हम पीटर लिख दिए हैं, नहीं तो इसको आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे, पी ए अपान पी आई, मतलब पीटर का ऊपर होगा, अब बराबर ये हो जाएगा, ये पाल का है, पाल का ऊपर है ना, तो पीटर का टी समय ऊपर जाएगा और ये पी ए का जो टी होगा वो नीचे जाएगा, ये अंडर रूट में होगा। ये आपको याद आया होगा, कल हमने आपको बताया हुआ था। नहीं तो आपको अगर नहीं करना है इस प्रकार से तो रुकिए, हम इसको शॉर्टकट में आपको थोड़ा इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं, वो हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा किए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप इतना मान लीजिए, यहाँ पे क्या रख दीजिए, मान लीजिए इसको यस मान लीजिए, इसको यस मानना है तो यस मान लीजिए, और नहीं तो इसको क्या मानिए S1 मान लीजिए। तो ये S1 है, ये हमारा है T1, ये हमारा क्या होने वाला है S2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम हटा देते हैं, अभी पीटर उटर वाले को हटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसको हम हटा देते हैं। अब डायरेक्ट हम S1 S2 से रखते हैं, जो फार्मूला आपको लोगों को पता होगा। तो हम क्या करेंगे, S2 अपान S1 बराबर अंडर रूट में T1 अपान T2। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो S2 अपान S1 रखिए, तो S2 अपान अगर S1 रखेंगे तो कितना है S2 हमारा देखिए यदि हमने x माना है तो x हो जाएगा, x अपान उसके बाद क्या लिखा है x, और फिर हमारा उसकी S1 की स्पीड कितनी है 30, बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट में हमारा होने वाला है कितना, T1 कितना है, T1 है 13.5 अपॉन 6, क्योंकि ये T2 कितना है, T2 हमने 6 है। ठीक है, तो अंडर रूट में है तो इसका परमेयीकरण करिए, तो परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर भी 6 हो जाएगा, नीचे भी 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इस हम डायग्राम को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे अब जगह नहीं है, इसलिए हमको इसको हटाना पड़ रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ब्रैकेट बना देते हैं ताकि आपको ये फार्मूला आपको याद रहे, और इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट लग गया। अब चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन खिंच गई। अब देखिए इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या होगा, x अपॉन 30 बराबर ये 6 देखिए 6 और 6 कितना होता है, तो 6 बाहर हो जाएगा, 6 36 होता है, 6 हमारा बाहर होगा। ये 13.5 का जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 81 होगा, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 9 बटे
6 होने वाला है। तो यहीं से डायरेक्ट कट करना है तो डायरेक्ट कट कर दीजिए, या तो उधर ऊपर ले जाके कट कर दीजिए। 6 से 5 बार, तो x बराबर 5 बार 9 5 45, कितना होगा 45 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। आपको समझाने के लिए इतना लगा हुआ है। हालांकि आपको कुछ भी नहीं करना है, जिसका S1 मानना है उसका T1 टाइम होगा, जिसका S2 माना है उसका T2 टाइम होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप नाम पर ना जाइए, डायरेक्ट S1 T1 S2 और T2 रखिए, फिर उसका क्या करिए डायरेक्ट फार्मूला लगाइए S2 अपान S1, जिसका S2 ऊपर होगा तो फिर T2 T1 ऊपर होगा, एक दूसरे के T1 का अपोजिट होते हैं। तो ये फार्मूला आप रखिए, खट से आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 45 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आध दो क्वेश्चन और आएंगे, तो अगर इस प्रकार के आएंगे तो अगर आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तो अगले क्वेश्चन में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, गीता हैदराबाद से ITI रुड़की जाने के लिए स्टीम द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर, स्कूटर द्वारा 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। कुल यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं और ट्रेन की गति स्कूटर के परमागत की 3 गुना है और उसी स्टीमर का 1/2 गुना है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनकी हम गति मानते हैं। तो स्कूटर की गति सबसे देखिए हम कैसे मानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है जिसमें से ट्रेन की गति स्कूटर के परमागत गति की 3 गुना है। स्कूटर की 3 गुना है किसकी, ट्रेन की गति। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना थोड़ा छोटे से लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम माना स्कूटर का S लिख रहे हैं। स्कूटर की गति कितनी है, तो x किलोमीटर दी हुई है, किलोमीटर प्रति हावर्स दी हुई है, ठीक है। तो अगर ट्रेन की कितनी होगी, तो ट्रेन को हम रेल की कितनी हो जाएगी, तो 3 गुनी है, तो ये कितना हो जाएगा 3x किलोमीटर होने वाली है। अब देखिए 2 की आ गई। अब स्टीमर की निकालना है, तो स्टीमर की क्या होगी, तो स्टीमर को हम स्टीमर लिखेंगे। स्टीमर की गति क्या होगी, तो स्टीमर की जो गति होगी वह है ट्रेन की गति की, देखिए यहाँ पे दिया है ना, देखिए और दिया है, और उसी स्टीमर का 1/2 गुना है। तो और किसके लिए होता है, जस्ट पहले वाले के लिए। तो यहाँ पे जस्ट पहले वाला कौन सा, जस्ट पहले नहीं, उसके सबसे फर्स्ट वाले के। तो ट्रेन की गति स्कूटर के परमागत 3 गुनी है और दिया है, तो और किसके लिए होगा, ट्रेन के लिए बोल रहा है। तो ट्रेन का 1/2 गुना होगा स्टीमर की जो गति है। तो ट्रेन की गति का, तो इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे, इसको हटा दीजिए ताकि आपको समझने में थोड़ी भी तकलीफ ना हो। देखिए जो ट्रेन की गति होगी, तो आर की जो गति होगी वह कितना होने वाली है, देखिए एक सही 1/2 मतलब 2 एकम 2 1 3, तो 3/2 गुना होगी किसकी, स्टीमर की होने वाली है, ठीक है। तो आर का कितना होगा, आर का 3x है। 3x बराबर, इसको जब हम करेंगे 3/2 स्टीमर, ठीक है। हम आपको अभी समझाने के लिए कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इसको करेंगे, हटा देंगे यहाँ पे क्योंकि जगह चाहिए। तो ये जब 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, देखिए ये 3x है, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3, तो ये स्टीमर का आ जाएगा। तो स्टीमर का कितना आएगा, तो 3 से 3 कटेगा तो 2x होगा, कितना होगा, स्टीमर का 2x आने वाला है। तब इसको हम हटा देते हैं और 2x यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टीमर का कितना होगा, पूरा हटा देंगे, स्टीमर का कितना हो जाएगा, तो स्टीमर का 2x हो जाएगा। हम आपको निकाल के दिखा दिए हैं। तो स्टीमर का कितना होगा 2x किलोमीटर प्रति हावर्स, यहाँ पे प्रति हावर्स लगा लीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। अब सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है। अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, तो देखिए स्टीमर द्वारा 20 किलोमीटर, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है T बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर स्टीमर द्वारा चलता है, तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, स्पीड उसकी कितनी है 2x, तो 2x आप रख दीजिए, ठीक है। तो टाइम का निकल आया, फिर प्लस करिए, प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तीनों को मिला के 13 घंटे 30 मिनट लग रहा था, हम तीनों को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। 120/2x हो गया, फिर 450, जो ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर की दूरी, तो डिस्टेंस हमारा 450 हो गया, अपॉन स्पीड कितना है, तो स्पीड ट्रेन की कितनी है 3x हमने माना है क्योंकि दिया हुआ है। फिर प्लस करेंगे, प्लस के बाद कितना है 60 किलोमीटर की दूरी किससे करता है, स्कूटर द्वारा, दिया है ना, स्कूटर द्वारा 60 किलोमीटर, तो स्कूटर की चाल कितने था x किलोमीटर, तो अपान x हो गया, 60 डिस्टेंस अपान x हो गया। अभी ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है, तो ओवरऑल टाइम
30 मिनट लग रहा था। इसको हम 13 आवर 30 मिनट ही लिखते हैं, ठीक है। या तो इसको रुक जाइए, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 13.5, ठीक है, इतने हावर्स। अब हावर्स में दिया हुआ है। अब देखिए इसको कट कर लीजिए, यहीं पे कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। अब इसको जब कट करेंगे तो देखिए किससे कट होगा, 2 से कट होगा तो ये कितना बचेगा, 60/x बचेगा, प्लस ये 3 से कट होगा तो 15 मतलब 150 बचेगा, 150/x बचेगा, प्लस 60/x बराबर 13.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर ऐसी कोई वैल्यू मानिए जो कि सभी में भाग देने पर 13.5 आना चाहिए। तो देखिए कुछ ऐसी वैल्यू नोट करिए अपने मन में जिससे भाग पूरी तरह से जाना चाहिए। तो अगर हम देखिए x बराबर अगर हम 3 मानते हो, x बराबर अगर हम 20 मानते हैं, x बराबर अगर हम 20 मानते हैं, कितना मानेंगे, x बराबर 20। तो देखिए 60 में अगर हम देखिए यहाँ पे दूसरे कलर से करते हैं, 60/20 प्लस 150/20 अब प्लस 60/20 कर दीजिए। तो अगर 20 करते हैं तो देखिए इसको जब कट करेंगे तो कितना कितना जाएगा, देखिए 20 से 3 बार 3 प्लस फिर इसको जब भाग देंगे तो 20 से 7 बार जाएगा 20 से 7 बार, बचेगा 10, तो ये आधा बार जाएगा 0.5। देखिए भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 आता है। 15 का आधा कितना होता है, 7.5, ठीक है। 20 से 3 बार, अब इनको जोड़िए, 3 दूनी 6 और 7 6 13, मतलब कितना आ रहा है, तो ये 13.5 आ रहा है, मतलब हमारा करेक्ट है। x बराबर कितना होगा, तो x बराबर हमने 20 माना है और x बराबर 20 ही करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब चलिए इसकी हम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, तो x बराबर हमारा निकल के आ गया 20। अब यहाँ पे x बराबर 20, तो हमको ट्रेन की गति चाहिए। तो ट्रेन की गति कितनी थी, तो ट्रेन की गति यहाँ पे देखिए 3x थी, तो 3x, तो 3 इंटू कितना ले लिए हमने 20। तो ट्रेन की जो गति होगी, रेल की जो गति होगी 20 यहाँ 60, तो 60 किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाला है, ठीक है। कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगने वाला, कुछ भी नहीं करना है। आप सबसे पहले रेशियो अगर आपसे बनता होगा तो सबसे पहले अनुपात निकालिए। तो स्कूटर का हमने x मान लिया, तो ट्रेन का कितना है 3x है, स्कूटर का 3 गुना है, तो हो जाएगा 3x, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जो उसका हो रहा है, स्टीमर का जो हो रहा है वो ट्रेन का कितने वो है, 2/3 वो है, ठीक है ना। कितना है, 3 बटे कहाँ पे दिया है, कितना दिया था, 2 सही 1 सही 1/2, मतलब 2 कम 3/2 गुना है। किसका, ट्रेन का 3/2 गुना है, तो उसको ट्रेन का 3/2 गुना निकाल दीजिए। तो इसका जगह निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया, 2x किलोमीटर आ गया। अब सबका समय और दूरी अलग दिया है, स्पीड हमने निकाल लिया, सभी का टाइम इक्वल कर दीजिए, 13 घंटे 30 मिनट के इक्वल, तो रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन तक टाइप नंबर फर्स्ट कवर हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप नंबर सेकंड। कौन सा टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप नंबर सेकंड। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जरूर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइप नंबर हमारा सेकंड स्टार्ट हो गया। यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन है ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर की चाल से यात्रा आरंभ की। बी ने दोपहर 1:40 बजे उसी समय से 50 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में चलना आरंभ किया। तो बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए ए ने 1 बजे यात्रा शुरू की 40 की स्पीड से, और वहीं पे बी ने दोपहर कितने बजे यात्रा चालू किया, तो 1:40 पर, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, टाइम को इक्वल किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करिएगा, यहाँ पे अगर एक चीज़ आप नोट करेंगे तो देखिए ए कितने बजे चल रहा है, तो जो ए है आपका, ए चल रहा है 1 बजे। यहाँ से मान लीजिए ए कितने बजे चल रहा है, तो ए 1 बजे चल रहा है, कितने बजे, 1 बजे चल रहा है, ठीक है। लेकिन बी यहाँ कहीं पे होगा, बी होगा यहाँ कहीं पे, और 1:40 पर चल रहा है, कितना चल रहा है, 1:40 पर चल रहा है, ठीक है। तो 1:40 पर चल रहा है, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं, ये जो है डिस्टेंस कवर करेगा कितने मिनट, 40 मिनट जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, 40 मिनट डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं कवर करेगा। तो पहले हमको उसको टाइम को इक्वल करना पड़ेगा। तो टाइम को इक्वल करने का सबसे रीजन है कि ए को पहले 40 मिनट आप चलाइए, तो जब 1:40 पर वो भी हो जाएगा तो फिर उसके बाद एक साथ में उसका रिलेटिव स्पीड लगने वाली है, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड उसकी कितनी है, 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो 40 अब मल्टीप्लाई टाइम दिया है, टाइम कितना आ रहा है हमारा 40 मिनट। 40 मिनट चलेगा तब उसके इक्वल होगा। तो 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 40/60। ठीक है, अब ये टोटल जब करेंगे तो टोटल आपका कट रहा है तो पूरा पूरा कट कर दीजिए, नहीं कट हो रहा है तो रहने दीजिएगा। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो टोटल कितना आ जाएगा, 40 दूना 80/3। इतना डिस्टेंस कवर कर देगी। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इतना डिस्टेंस कवर करने वाली। अब जो इतना ही डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को कवर कर रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, तभी वो अपने मतलब एक दूसरे को चलना आरंभ किया। तो ए बी को ए तक पहुंचने में कितना मिनट लगेगा, मतलब एक दूसरे को पाने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, वो क्वेश्चन में ए पूछ रहा है। तो जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर वो स्पीड से कवर कर लेंगे तो एक दूसरे को पा जाएंगे। अब देखिए, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो हमने आपको क्या बताया था, ये दोनों सेम दिशा में चल रहे थे। जब कभी सेम दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, आपस में घट जाती है। तो ये देखिए घट जाएगी, तो देखिए ए की स्पीड 40 है, बी की स्पीड 50 है, तो 50 - 40 करेंगे तो 50 - 40 करेंगे तो कितनी स्पीड आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति हावर्स इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि 10 किलोमीटर की स्पीड से वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो मतलब उनको कितना टाइम कवर करना है, तो टाइम निकालना है, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए फार्मूला क्या होगा, कौन सा टाइम, जो डिस्टेंस है 80/3 किलोमीटर, इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 की स्पीड से कवर करेंगे, जितना टाइम लगेगा उसी में एक दूसरे को पा जाएंगे। तो टाइम निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो इसको आप रख दीजिए। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 80/3। ठीक है, ये देखिए 80/3 किलोमीटर, ए भी किलोमीटर प्रति हावर्स में है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ये 10 दिया है तो 10 से कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं होगा, नीचे डिवीजन में होगा, तो इसलिए 80/3 है, तो ऑलरेडी ये 10 नीचे चला जाएगा। अब इसको देखिए कितना इसका आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 8/3 हावर्स आएगा। अब टाइम बराबर क्या होता है, 8/3 हावर्स। तो 8 को इसको अगर भाग देंगे तो आपका होगा 3 दूनी 6, तो मतलब 2 हावर्स कितना होगा, 2 हावर्स होगा। या तो रुकिए, इसको डायरेक्ट ही आप कर दीजिए। आपको अगर हम इस प्रकार से समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, 8/3 है, हावर्स है, तो इसको मिनट बदलने के लिए 60 से मल्टी, क्योंकि एक मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई। तो इसको 3 से कट करेंगे तो 20। अब 20 अट्ठे कितना होता है, 160, 8 दूनी 16, तो 160 मिनट कितना आएगा। क्वेश्चन का आंसर 160 मिनट कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, क्योंकि ये मिनट में आंसर दिया है इसलिए ऐसा होगा। नहीं तो आपको यहाँ पे करना था तो यहीं पे कर सकते थे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 हो जाता, बचता कितना, 2 बचता। अब 2 × 60/3 करते थे, कितना हो जाता, उसका भी आ जाता, तो 40 मिनट हो जाता था, मतलब 2 घंटे 40 मिनट। अगर आंसर में ना होता तो आर करके लिख सकते थे, 2 हावर्स 40 मिनट। इस प्रकार से इसका भी आंसर निकाल सकते थे। एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए, ए ने दोपहर 1 बजे ट्रेन चली 40 की स्पीड से, बी कितने बजे चल रहा है, 1:40 पर। तो दोनों को ऐसे क्वेश्चनों में टाइम को इक्वल करना पड़ता है। सबसे पहले ए को चलाइए 1:40 तक, कितने मिनट चलेगी, 40। किसकी स्पीड से, 40 की स्पीड से 40 मिनट ट्रेन चलेगी, तो कितना टाइम डिस्टेंस कवर करी है, 80/3 किलोमीटर। इसको आप निकाल लीजिए। अब क्या है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो एक 40 से एक 50 से चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब 10 की स्पीड से उसको उसी डिस्टेंस को कवर करना है। जब उस डिस्टेंस को कवर कर लेगी, जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को कवर करने के बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, एक दूसरे को पा जाएंगी। 80/3 को डिस्टेंस दिया है और उसको स्पीड कितना है, 10 की स्पीड से क्रॉस कराना है, बस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 किलोमीटर और 11 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं, तो वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए, अनूप और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। तो देखिए, अनूप का हम ए लिख रहे हैं, उनकी स्पीड कितनी है, तो ये 9 किलोमीटर है। और जब उसका दिया है किसका, विनीत का हम भी लिख रहे हैं, तो कितना स्पीड है उसकी, 11 किलोमीटर
प्रति हावर दिया है, तो इनकी हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो 9 + 11 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, इनका डिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितने समय में मिलेंगे, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपान रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ऊपर रखिए, नीचे कितना हो जाएगा 20, 2/20। ठीक है, तो इसको जब कट करेंगे तो 2/20 बराबर 1/10। तो 1/10 क्या आने वाला है, 1/10 ये हावर्स आने वाला है, घंटा। लेकिन हमारा घंटे में आंसर नहीं दिया है, तो घंटे में नहीं दिया है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा मिनट में आ जाएगा। तो इसको 60 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल, 6 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 6 मिनट आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। कितने मिनट में मिलेंगे, 6 मिनट में। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। कितने मिनट में, 6 मिनट में एक दूसरे से मिल जाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे थे, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस अपान रिलेटिव स्पीड, तो 2 किलोमीटर में अगर 20 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/10। लेकिन हावर्स में आएगा, तो आंसर दिया मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर कम हो जाती तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बस को क्या कर रहा है, एक बस को 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 5 किलोमीटर की। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, 20 मिनट में चलती है 5 किलो, इसकी स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो स्पीड किस प्रकार से निकलेगा, देखिए कलर चेंज कर देते हैं हम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान टाइम। होता है कि नहीं होता है, देखिए डिस्टेंस कितना, 5 किलोमीटर की दूरी को, 5 किलोमीटर की दूरी को कितने में तय कर रहा है, 20 मिनट में। तो 20 मिनट है, तो 20 मिनट को हावर्स में, क्योंकि किलोमीटर में था, हावर्स बदलने के लिए 20/60, 60 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो 60 नीचे जाएगा, तो 60 नीचे न जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पलट जाता है। तो 20 से 3 बार, तो ये 3 बार कटेगा, तो 5 से 3 बार 15। तो उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स उसकी स्पीड दी है। कितनी स्पीड है, 15 किलोमीटर प्रति हावर। अब इसकी चाल में 3 किलोमीटर कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय। बस की स्पीड आ गई 15। अब न्यू बस की स्पीड होगी, न्यू जो है बस की स्पीड कितनी होगी, तो 15 माइनस 3 किलोमीटर कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना हो जाएगा, 12 में 3 15 में 3 चला जाएगा, 15 था, तब कितना बच जाएगा, 12 किलोमीटर। अब 12 की स्पीड से तय करने वाला, तो डिस्टेंस हमारा कितना था, 5। तो अब न्यू समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर है, नई स्पीड है 12। ठीक है, तो इसको भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो देखिए ये हावर्स में आएगा, 5/12 क्या है, ये हावर्स। इसको अगर आपका निकालना है मिनट में, मिनट के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 पंचे 60। ठीक है, तो 5 से 5 25, तो टोटल आंसर कितना आएगा, 25 मिनट। तो कितने में कवर करेगी, 25 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, किस में करेगी, 25 मिनट में वह समय को, उस दूरी को पार कर लेगी। 3 किलो, अगर तो उसकी 3 किलोमीटर मतलब स्पीड को कम कर दिया जाता है तो कितने में पार कर लेगी, तो 25 मिनट में उसको क्रॉस कर लेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है, लेकिन उसे दूरी का 5वां हिस्सा अपने सामान्य गति से 5/6 पर पूरा किया और बाकी दूरी को अपनी सामान्य गति 6/5 से पूरा किया। उस दिन देवेश लगभग कितने बजे पहुंचेगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कल बताएंगे, यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आपसे अगर बनेगा, इसका शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक करिएगा। अगर आपसे बनेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम कल बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की।
उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर दूरी तय की, तो उसने साइकिल द्वारा कितने घंटे यात्रा की? आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे यहाँ पे, माना साइकिल द्वारा कितना उसने टाइम लिया, माना साइकिल द्वारा टी समय लिया, कितना समय दूरी की, तो टी समय उसने टाइम लिया, टी समय उसने टोटल लिया, साइकिल द्वारा कितना समय लिया, टी समय लिया। रामा ने पैदल 7 किलोमीटर की स्पीड से चाल से दूरी तय की और कुछ दूरी 12 किलोमीटर साइकिल से की, ठीक है, और उसने 7 घंटे टोटल टाइम लिया। तो अगर हमने उसको टी मान लिया कि साइकिल द्वारा कितना समय लिया, साइकिल द्वारा टी समय लिया, तो पैदल कितना लेगी, टोटल 7 घंटे, तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम किस प्रकार से करेंगे, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। तो वो साइकिल से कितना चल रही है, 12 किलोमीटर की स्पीड से, तो साइकिल द्वारा डिस्टेंस उसका कितना आएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड कितनी है, 12 की स्पीड से, और टाइम कितना समय ले रही है, टी समय हमने माना है, तो टी समय, तो ये 12 टी, टोटल कितना लगेगा, 12 टी समय उसको लगने वाला है। इसको एक बार और अच्छे से लिख लीजिए, टी समझ में नहीं आएगा, तो ये 12 टी कितना समय लगेगा उसको, 12 टी, टोटल डिस्टेंस इतना 12 टी किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है अब पैदल कितना चलने वाली है, तो पैदल के हम देखेंगे तो पैदल कितना चलेगी। देखिए अब पैदल हम रखने वाले हैं, तो पैदल जब हम रखेंगे तो देखिए पैदल इसमें रखेंगे, तो पैदल जब चल रही थी, यहाँ पे देखिए इसको या तो रखिए साइकिल से, तो पैदल इस कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से पैदल का, या तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब पैदल चल रही है, तो पैदल की डिस्टेंस कितना होगा, तो पैदल का जो डिस्टेंस होने वाला पीडी लिख रहे, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना होगा, स्पीड 7 की स्पीड से चल रही, तो 7 मल्टीप्लाई, अब टाइम यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए साइकिल से अगर टाइम टी हमने माना था, टोटल टाइम 7 घंटे ले रही है, तो अब कितना हो जाएगा, 7 माइनस टी होगा कि नहीं होगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, टोटल 7 घंटे ले रहा था, हमने साइकिल से माना रहा टी, तो 7 माइनस, अगर टी टोटल 7 घंटे लेता है, टी साइकिल से लेता है, तो पैदल कितना लेगा, 7 माइनस टी, तो इतना आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा 7 7 से 49 और माइनस 7 टी, इतना वो किससे ले रही है, तो इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया, पैदल से और वो साइकिल से ले रही है। अब इसको हमको क्या करना है, टोटल जोड़ देना, जोड़ना इसलिए है क्योंकि वो 64 किलोमीटर दूरी तय करती है, कितना करती है, तो टोटल 64 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि दोनों अलग अलग दूरी हैं, तो पीडी और ये हमारा साइकिल है, तो इसको साइकिल को बाइसिकल लिखिए, तो बीडी लिख दीजिए, ठीक है, ये बीडी है। तब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों की दूरी कितनी है, एक की है 12 टी डिस्टेंस है, प्लस एक का डिस्टेंस है 49 माइनस 7 टी, ए बराबर किसकी हो जाएगा, टोटल दूरी कितनी है 64 की, तो दोनों की दूरी को हम इक्वल कर देंगे, जोड़ के इक्वल, क्योंकि तो टोटल दूरी 64 है, तो एक की दूरी 12 टी आ गई, एक की दूरी आ गई 49 माइनस 7 टी आ गई, ठीक है। हमको टी निकालना है, उसकी यात्रा का समय ही निकालना है। अब 49 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 में 7 जाएगा, 7 5 12, तो 5 टी बराबर हो जाएगा 64 में, अगर आप 49 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 64 में 49 अगर आप घटाएंगे तो ये आपका आएगा 15, कितना आएगा 15 आ जाएगा, घटा के देख लीजिए, तो एक हो जाएगा 50, एक इधर बढ़ रहा है तो इधर हो जाएगा 50 10 60 10 60 और 4 14, तो 14 इधर है और एक इधर, तो 15, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 5 से 3 बार 3, तो ये 3 हावर्स आने वाला, कितना हावर्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा। साइकिल द्वारा उसको कितना समय लगेगा, तो साइकिल द्वारा उसको 3 हावर्स लगने वाला है। अगर यहीं पैदल पूछता तो 7 में 3 घटा देते, 4 हावर्स लग जाता, ठीक है। हमने यहाँ पे साइकिल का टी समय माना हुआ है, फिर दोनों का डिस्टेंस निकाला, दोनों का डिस्टेंस को जोड़ा हुआ है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि अभी हमारा पिछला चैप्टर रेलवे ही था, उसमें हमने ये क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के किए हुए हैं। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कर लेंगे। देखिए 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी हमने आपको बताया था, कभी भी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को क्रॉस करने वाली है। तो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा रेलगाड़ी की खुद की लंबाई 110 और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 132, तो टोटल हो जाएगा कितना 242
किलोमीटर, ओ किलोमीटर में मीटर में 200 कितना हो जाएगा, तो 242 मीटर होने वाला है। ठीक है, अब 242 मीटर हो जाएगा, तो ये कितने 72 की स्पीड से चल रहा है। तो टाइम, तो टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 72। अब 72 किलोमीटर में, तो इसको बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18, तो 5/18, 18 नीचे जाएगा तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो पलट के ऊपर जाएगा तो 18 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि 5/18 होगा तो 18 नीचे जाएगा तो पलट के ऊपर हो जाता है। ठीक है, अब 18 से 2 बार, 18 चौक 72, 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20, इसको 2 से भाग दे दीजिए। देखिए ये आ गया आपका 242। अब ये स्टेप हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको, नहीं तो स्टेप हम वहीं पे ख़त्म कर देते। 2 से, तो 2 से एक बार जाएगा, 2 से कट कर दीजिए तो नीचे 10 बचेगा। 2 से एक बार, 2 से 2 बार और 2 से एक बार, तो नीचे 10 बचेगा, तो 1 दशमलव लगा दीजिए। तो इतना सेकंड, कितने आएगा सेकंड में, तो टी बराबर 12.1 सेकंड कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 12.1 सेकंड होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है टी बराबर कितना होगा, 12.1 सेकंड ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक लाइन में आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे अपने मन में इसको जोड़िए। देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, तो इसको अगर एक लाइन में करना है तो डिस्टेंस कितना होगा 242, अपॉन क्या कर दीजिए स्पीड। स्पीड कितनी है 72, इसको किलोमीटर में, तो इसको चेंज करेंगे तो 5/18, तो 18 मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए। अब इसको कट कर लीजिए, तो एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। जब यहाँ पे कट करेंगे तो एक, देखिए यहाँ से डायरेक्ट ना कट करिए, 18 से 4 बार, 4 पंचे 20, तो इसको डायरेक्ट जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 2 बार भाग दे दीजिए, तो 2 से एक बार, 2 से 2 बार, 2 से एक बार, 1 दशमलव लगा दीजिए, नीचे 10 लगेगा, तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते हैं। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। आपको अगर इसको बुक से करना है तो बुक में बहुत लेंदी मेथड दिया हुआ है, लेकिन हम आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से आपको समझाएंगे। सामान्य की 3/4 चाल से चल रहा है, तो ठीक है 3/4 से चल रहा है, तो एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे चाल स्पीड दिया है, स्पीड ठीक है, तो स्पीड अगर स्पीड मानना है तो मान लीजिए 3/4 है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 3/4 है, मतलब उसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी रही होगी, स्पीड 1 मानिए, स्पीड सेकेंड मानिए, तो एक्चुअल में उसकी स्पीड कितनी होगी, नीचे क्या होता है टोटल, क्या होता है नीचे, तो नीचे एक्चुअल रही होगी 4, तो अब कितनी है 3 है, तो हमने उसकी मान ली अगर उसकी एक्चुअल स्पीड 4 रही होगी तो अब कितनी है उसकी स्पीड 3 है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम आपको यहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, ये हमारी स्पीड हो गई, तो मान लीजिए इतना किलोमीटर, एक्स मानना है तो एक्स मानिए, या तो इसको किलोमीटर मान लीजिए, ये भी किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, किलोमीटर, दोनों की स्पीड दी हुई है। थोड़ा डिस्टेंस दूरी लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि किलोमीटर लिख दिए तो थोड़ा कम जगह बची हुई है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 4 किलोमीटर, पहले वास्तविक स्पीड उसकी 4 थी, अब उसकी कितनी है 3 किलोमीटर प्रति आवर्स, मतलब वो कम कर दिया है, तो उसके कारण उसको 15 मिनट देरी से पहुंचना पड़ता है। तो टी बराबर दिया है 15 मिनट। अब देखिए यहाँ पे S1 S2 हमने मान लिया, तो यहाँ पे हमने अब डिस्टेंस का फार्मूला आपको बताया था। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 अप्रॉक्सीमेट S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। ये हमने आपको फार्मूला बताया हुआ था, जिसमें से जो बड़ा होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे और ये याद हो जाए। अब चलिए इसको हम देखते हैं, डी बराबर रखेंगे तो डी हम निकालेंगे, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो डी बराबर यहाँ पे क्या आएगा, तो डी अगर हमारा निकल आता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो डी बराबर हो जाएगा हमारा, S1 कितना है 4 किलोमीटर, पहले उसका वास्तविक 4 था, अब कितना हो गया 3। ठीक है, अंतर कितना होगा, देखिए 4 में 3 जाएगा तो 1 अंतर होगा, मल्टीप्लाई टी, टी कितना मिनट लग रहा है 15 मिनट देरी से, टाइम का डिफरेंस कितना है 15। अब 15 मिनट में तो इसको हावर्स बदलने के लिए 15/60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 15 से यहीं पे डायरेक्ट कट कर दीजिए, तो 15 से 4 बार और 4 से 4 कट गया, तो डी हमारा कितना आ गया, डी बराबर 3 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट समय लगेगा। ठीक है ना, तो वास्तविक पूछ रहा है उसको, अगर अपने कार्यस्थल तक पहुंचना है तो कितना समय लगेगा। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, उसकी स्पीड कितनी थी 4, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर आ गया, स्पीड है 4, तो 3/4। अब ये हावर्स में आ गया, 3/4 कितना है 3/4। अब ये हावर्स में आ गया तो इसको मिनट में बदलना, क्योंकि आंसर हमारा मिनट में है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 चौका 60, 15 से 3 बार 45, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर 45 मिनट आ जाएगा। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कितना 45 मिनट। अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में देखने जाते हैं तो बुक में बहुत लेंदी दिया हुआ है, हमने आपको 2 लाइन में इसको करके दिखाया। देखिए उसकी वास्तविक 3/4 अब स्पीड हो गई, जिसके कारण उसको 15 मिनट देरी हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो पहले स्पीड 4 थी, अब उसकी स्पीड 3 हो गई। इसको हो सकता है रेशियो से भी कर सकते हैं। देखिए स्पीड है तो टाइम का इसका कर देंगे, तो टाइम का ये चेंज हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो इसको आप क्रॉस करके देख लीजिए। हाँ, इसको आप टाइम से, इसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो रेशियो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम शॉर्टकट में अगर आपको बताना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। इसको हटा दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा हम 2 मिनट रुकिएगा। अब चलिए, अब देखिए अगर इसको आप रेशियो से करना चाहते हैं 3/4, तो देखिए यहाँ पे स्पीड दिया है, स्पीड बराबर, पहले अगर मान लीजिए वास्तविक 4 था तो अब कितनी, हमने आपको जैसा बताया वैसा स्पीड 4 था 3, तो टाइम क्या होता है, स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 3 रेशियो कितना होगा, रुक जाइए, 3 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो 4 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का जो रेशियो होता है और टाइम का रेशियो चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके कारण इनको कितना लग रहा है, तो 15 मिनट देरी लग रही है। तो इनके देखिए इनका डिफरेंस दिया है ना, डिफरेंस दिया है। जब उसकी 4 स्पीड थी तो 3 टाइम लगता था, अब जब उसकी 3 स्पीड है तो 4 टाइम लग रहा है। तो कितना डिफरेंस आ गया टाइम का, तो टाइम का 1 डिफरेंस आ गया, जबकि एक्चुअल में कितना डिफरेंस दिया है, 15 दिया है, 15 मिनट। तो इस प्रकार 1 बराबर 15 है, तो 3 बराबर 15, 3 45, तो कितना लगेगा 45 मिनट लगने वाला है, क्योंकि वास्तविक तो है ही है। तो वास्तविक वाले मल्टीप्लाई करें, 15 3 45, अगर बाद वाले का पूछता तो 15 चौका 60 मिनट आता। तो इस प्रकार आप एक लाइन में कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको करना है दोनों मेथड आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है। एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है और पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसके ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। इसके बाद गाड़ी चालक ने क्या कर दिया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कर दी और चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। इसको आप मन में भी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपका कैलकुलेशन घटेगा। देखिए एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। अब जो चोर है, चोर को हम सी लिख रहे हैं, चोर जो है 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब पुलिस जो है, पुलिस को हम पी लिख रहे हैं, किससे चल रहा है, 75 की स्पीड से चल रहा है और एक दिशा में ही चल रहे हैं, एक दिशा में चल रहे हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, देखिए जब एक दिशा में चलते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड होने वाली है 100 माइनस घट जाएगी। तो 100 माइनस तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर की स्पीड से हुआ आगे बढ़ रहा है। कौन, चोर, क्योंकि 25 किलोमीटर उसकी ज़्यादा है स्पीड। तो 1 घंटे पुलिस चलता है उसके पीछे, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस बराबर होगा 25 किलोमीटर, ऐसा डिस्टेंस कवर कर जाएगा। हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको बताएंगे तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा लेंदी जगह लगेगी। तो 25 किलोमीटर क्या कर देगा वो, 25 किलोमीटर वो चला जाएगा, किससे 25 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेगा, ठीक है। डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, किसके मिनट, आधे घंटे के लिए उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी तो चोर भागता ही रहेगा। तो 100 की स्पीड से अगर पुलिस, चोर अगर आधा घंटे भागेगा तो आधा घंटा बराबर 1/2 हावर्स, तो 1/2 करेंगे तो मतलब वो फिर कितना भाग जाएगा, 50 किलोमीटर और भाग जाएगा। तो मतलब 25 किलोमीटर पहले भागा था, अब 50 और भाग जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर, मतलब वो 75 किलोमीटर आगे चल रहा है। कौन, चोर जो है, पर पुलिस से 75 किलोमीटर आगे चल रहा है। अब जब उसकी गाड़ी सही होगी, किसकी, पुलिस की, तो पुलिस की जब गाड़ी सही होगी तो अब वो क्या कर रहा है, अब उसकी स्पीड देखिए 120 किलोमीटर हो गई। तो अब देखिए न्यू जो रिलेटिव स्पीड होगी, पहले 75 थी, अब देखिए चोर की 100 है, उसकी 20 हो गई, तो न्यू रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर प्रति हावर से पुलिस आगे बढ़ेगा, तभी जाके चोर को पकड़ पाएगा, नहीं तो चोर को कभी नहीं पकड़ सकता। तो उसको 75 का जो डिस्टेंस है, 75 किलोमीटर, उसको कवर करना है। तो टाइम बराबर कितना होगा, टाइम बराबर ये 75 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ये है, ये कितना हो जाएगा 20 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये जाएगा 20 से 4 बार, 20 बराबर 20 चौका
20 चौक 80 हो जाएगा, 20 4 बार नहीं जाएगा, 20 से 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 20 से 3 हावर्स, 20 या 60, ये 15 बचेगा, तो 15 बचेगा, तो 20 या 60, 15 या 45, 3 हावर्स 45 मिनट, कितना बचेगा, 3 हावर्स 45 मिनट लगने वाला है। तो 3 हावर्स 45 मिनट इधर लगेगा, और 1.5 घंटे पहले, क्योंकि 1 घंटे चला था, वो आधे घंटे गाड़ी उसकी ख़राब थी, तो टोटल जो समय होगा वो हो जाएगा 3 हावर्स 45 मिनट प्लस 1 हावर्स 30 मिनट, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा 3 1 4 घंटा, अब 45 और 30 जोड़ेंगे तो 1 घंटा और 15 मिनट, मतलब हो जाएगा 5 घंटा 5 हावर्स 15 मिनट, कितना हो जाएगा, 5 हावर्स 15 मिनट, कहाँ पे दिया है, 5 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला। हम आपको एक बार और समझाते हैं। देखिए, पहले चोर की स्पीड 100 थी, पुलिस की स्पीड कितनी है 75, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 25। 25 की स्पीड से 1 घंटे पहले पुलिस भागता है चोर के पीछे, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर पुलिस की गाड़ी ख़राब हो गई, तो आधा घंटे के लिए उसको बनवाने में लग गया, तो फिर भी तो चोर भागता ही रहेगा, तो 100 की स्पीड से आधा घंटा भागेगा तो कितना भागेगा, 50 किलोमीटर, तो टोटल कितना आगे चला गया, 25 पहले गया था और 50 फिर चला गया, तो टोटल 75 किलोमीटर आगे चला गया। अब पुलिस क्या कर रहा है, स्पीड बढ़ा दिया, 120 कर दिया, 75 से 120 कर दिया, तो चोर का 100 है, उसकी 120 हो गई, तो अब कितना डिस्टेंस, कितना रिलेटिव स्पीड आ गई, 20 रिलेटिव। अब 20 रिलेटिव स्पीड से वह 75 की दूरी को कवर करेगा, तो टाइम आएगा, तो 1.5 घंटे पहले 1 घंटा पुलिस के पीछे भागा, आधा घंटे रुका रहा, तो 1.5 घंटे पहले का समय हुआ। अब कितना आया, 75 अपान हमने 20 किया, तो कितना आ गया, 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे 45 मिनट में 1.5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे 15 मिनट। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, दो दोस्त एक ही समय क्रमशः पी से क्यू शहर और क्यू से पी की ओर चलना शुरू करते हैं। पी और क्यू के बीच किसी बिंदु पर मिलने के बाद वे क्रमशः 54 और 24 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो क्यू से पी तक जाने वाले दोस्त अपनी यात्रा कितने समय में पूरी करेगा। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है और बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन बन जाएगा कौन से वाले फार्मूले से, वही S1/S2 बराबर √T1 उस फार्मूले में रखिए और टोटल डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए और उसमें बाई को डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं बनेगा तो फिर भी हम इस क्वेश्चन को कल से यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर लीजिए। और वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको करके जाते हैं तो आने वाले जो एग्ज़ाम है NTPC का, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।